राजेंद्र चंडीगढ़ में हूं और आप यहां पर देखेंगे कि कांग्रेस के विधायक हैं नीरज शर्मा, एनआईटी फरीदाबाद से विधायक चुनकर आए हैं पहली बार। और आज उन्होंने राम मंदिर का जो निर्माण कार्य शुरू हो रहा है और जो आधारशिला रखी जा रही है उसको लेकर एक सुंदर कांड का पाठ यहां पर चंडीगढ़ एमएलए हॉस्टल में रखा है, जहां वो खुद नीरज शर्मा सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। पवित्र जो पुस्तक है रामचरितमानस, उसका जो एक प्रमुख और बहुत महत्वपूर्ण कांड है सुंदरकांड, उसका वो पाठ कर रहे हैं। नीरज शर्मा हमारे साथ हैं। नीरज जी, ये बताइए कि राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो रहा है और सुंदरकांड का पाठ आपने रखा है। आमतौर पर कांग्रेस के विधायक से इस तरह से ये जो चीज़ें हैं वो एक्सपेक्टेड नहीं होती। पता नहीं साहब क्यों नहीं होती। प्रभु राम जी की कृपा हो रही है। और ये तो आप आज देख रहे हैं भैया, मैं तो लॉकडाउन के अंदर 2 बार रामचरितमानस का पूरा पाठ कर चुका हूँ और राम जी से बड़ा कोई नाम नहीं है। और आज इतना शुभ कार्य होने जा रहा है, तो उस शुभ कार्य में हम लोग सुंदरकांड का पाठ ना करें। वैसे तो मेरी मन की इच्छा थी कि मैं अखंड रामायण करूं, पर मैं अखंड रामायण नहीं पढ़ता हूं। मैं रामायण 30 दिन की रखता हूं, जब भी रखता हूं। पीछे भी अप्रैल में एक बार रखी, वो घर पे ही रखी। तत्पश्चात हमारे यहाँ फरीदाबाद में छटनी चली, उन छटनियों के विरोध में भी मैंने श्री राम प्रभु की रामचरितमानस का पाठ रखा। और आज बड़ी मन में अपार प्रसन्नता है, खुशी है। और हमें तो इस बात की भी खुशी है कि बचपन में जिन बजरंगबली का हमने सालों साल पाठ निभाया, बजरंगबली जी का पाठ किया, हम हर चीज़ को राजनीति की दृष्टि से ना देखें तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है नीरज जी, क्योंकि अब आप विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो जाहिर सी बात है कि राजनीति की बात तो थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी इसका क्रेडिट ले रही है कि उनके अथक प्रयासों से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से भी ऐसी कवायद शुरू हुई कि राजीव गांधी ने 1986 में इसकी आधारशिला रख दी थी, हमने तो पहले ही कर दिया था। अब कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की होड़ लग रही है आपको कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच? देखिए साहब, पहले तो समय है पूरी बात सुनने का, वृतांत सुनने का। ये जो क्रेडिट की बात होती है, जब हमने अपनी मांगों को लेके प्रथम बार छटनी के खिलाफ श्री राम प्रभु का पाठ रखा, महिपाल भाई भी आर्य समाजी हैं वैसे तो, पर आप किसी भी समाज के हो, आपका मतलब नहीं आप दूसरे समाज का मजाक उड़ाएं। तो एक ने कहा जी ये विधायक नहीं है, इसको झांझ बजाने का काम है। मैं आर्य समाज को बुरा नहीं मानता, मेरी धर्मपत्नी खुद आर्य समाजी है, पर प्रभु का नाम लेला झांझ बजाना नहीं हो सकता। और जो आपने क्रेडिट की बात करी, आज हम सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, इसके अंदर लंका पे पुल का भी निर्माण होगा। तो ऐसा भी वृतांत आता है कि जब पुल का कार्य युद्ध स्तर पे था तो गिलहरी घूम रही थी वहां। एक गिलहरी कहने लगी मैं कैसे मदद करूं प्रभु की, मैं कैसे इस काम में आगे बढ़ूं। तो ऐसा वृतांत आता है, गिलहरी मुंह में मिट्टी भरती और जहां बड़े बड़े पत्थर थे उनके बीच में डाल देते। अब पत्थरों को तो समुद्र में नल नील फेंक रहे थे, बाकी भालू बंदर पत्थर उठा रहे थे। तो आप कह रहे हैं गिलहरी की भूमिका में आप सब पहले वृतांत पूरा हो जाने दीजिए। प्रभु श्री राम की कथा, इसमें बीच में ना टोकिएगा। बस मैंने पहले पूछा था, समय है कथा का तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तत्पश्चात लोगों ने प्रभु श्री राम से कहा कि देखो महाराज ये गिलहरी आ जाती है और हमें तो परेशानी हो रही है। प्रभु श्री राम गए, उस गिलहरी की तन्मयता देखी, उसकी लगन देखी कि उसको अपनी जिंदगी की परवाह नहीं कि मैं किसी के पैरों में आऊंगी नहीं आऊंगी। प्रभु ने प्यार से गिलहरी को उठाया और ऐसे हाथ रखा, तो ऐसे बताते हैं गिलहरी के ऊपर जो 3 काली पट्टियां वो प्रभु श्री राम की है। तो मेरा कहने का भाव ये है, ये तो हम अपने आप में बनते हैं कि साहब ये मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये हमारा सौभाग्य है कि परमपिता परमात्मा प्रभु श्री राम हमसे कुछ करवा रहे हैं। तो मैं तो ये जानता हूँ कि मेरी भूमिका ज्यादा हो ना हो, एक गिलहरी की तो हो सकती है कि ये जो इतना भव्य मंदिर बन रहा है, इस भव्य मंदिर में हम गिलहरी की भूमिका में तो आए। और हमारे मध्य हमारे बड़े सीनियर नेता भाई अभय चौटाला जी आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनका भी स्वागत है। इनेलो विधायक वरिष्ठ नेता अभय चौटाला भी यहाँ सुंदरकांड के पाठ में शिरकत करने पहुंचे हैं। तमाम विधायक चाहे वो किसी भी दल से हो, नीरज शर्मा का जो कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस वक्त अभय चौटाला यहाँ पर पहुंचे हैं और सुंदरकांड का जो पाठ हो रहा है उसमें सभी को निमंत्रित किया गया है नीरज शर्मा के द्वारा। और देखिए बाकायदा यहाँ पर अभय चौटाला पहुंचे हैं और
तिलक लगाकर उनका यहाँ पर अभिवादन किया जा रहा है। नीरज शर्मा खुद उनको जो पवित्र चुन्नी है वो उड़ाकर यहाँ पर उनका स्वागत कर रहे हैं। तो एक तरीके से अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, दलों से ऊपर उठकर तमाम जो विधायक हैं हरियाणा के वो एक साथ हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और अभय चौटाला पहुँचे हैं तो ज़रूर उनसे हम बात भी करेंगे। अभय जी, एक बड़ा मौका है, आज राम मंदिर निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री रख रहे हैं, बहुत लंबा ये आंदोलन चला, कैसे देखते हैं सर इसको, कितना ऐतिहासिक दिन है? भगवान जो राम मंदिर जो बनाया जा रहा है ये बहुत पहले इस चीज़ का निर्माण होना चाहिए था, लेकिन इस पे बहुत लंबे समय तक लोगों ने राजनीति करी और आखिर सुप्रीम कोर्ट को इस पे अपनी तरफ से फैसला करना पड़ा। लोग तो आज भी इस पे राजनीति कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इस पे राजनीति की बजाय भगवान राम के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों को उस पूजा स्थल जो आज बनने जा रहा है मंदिर, उसमें आम लोगों के लिए उस जगह को रखना चाहिए, नहीं कि राजनीति के लिए उस पर कोई राजनीति की जाए। आज जो इस पे राजनीति कर रहे हैं, इनके घरों में तो मंदिर थे कि नहीं थे ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन हमारे घरों में तो सदियों से भगवान राम के मंदिर हैं। आप किसी भी घर में जाएंगे, ग्रामीण अंचल में बसने वाले लोगों के हर घर में किसी ना किसी देवता का जरूर निवास होगा, जरूर मंदिर होगा। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भगवान उन लोगों को सद्बुद्धि दे जो आज इस पे राजनीति कर रहे हैं, उनको राजनीति करने की बजाय भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। लेकिन अब सर लग रहा है आपको कि सब, चाहे किसी भी दल से नेता हो, विधायक हो, सब एक साथ नजर आ रहे हैं। यहाँ भी बीजेपी के विधायक आए, आप भी पहुंचे हैं, कांग्रेस के विधायक के द्वारा यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ रखा गया है। इसका किसी ने विरोध नहीं किया कभी, लेकिन इसको जिस ढंग से बीजेपी ने इस पे राजनीति करी, विरोध उस राजनीति का था। भगवान राम के मंदिर का विरोध तो मुसलमान ने भी नहीं किया। वो भी चाहते थे कि मस्जिद भी रहे, मंदिर भी रहे, गुरुद्वारे भी रहे। हर का अपने अपने धर्म है, हर व्यक्ति अपने अपने धर्म में आस्था रखता है, लेकिन इस पे राजनीति करके कहीं मुसलमान को उकसाया गया, कहीं हिंदू को भ्रमित किया गया। आज सारी पिक्चर क्लियर होगी। अब भी वहाँ पे आज भी उस निर्माण के दौरान भी राजनीति हो रही है। आज राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। आज भी उस मंदिर को भगवान राम के प्रति एक सच्ची जो श्रद्धा हर व्यक्ति रखता है, उस श्रद्धा के साथ शुरू करना चाहिए। एक सवाल मैं अभय जी आपसे जरूर पूछूंगा, प्रधानमंत्री के विजिट को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए था या इस मौके पर नहीं जाना चाहिए था। आप कैसे उनके विजिट को देखते हैं? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आज भी राजनीति कर रहे हैं। आज राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। आज तो जिन साधु संतों ने उसके लिए लड़ाई लड़ी, सियासत नहीं होनी चाहिए। आज दे मौके, आज ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक पल हुण तो कुछ समा बाद आने वाला है